बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ायज़ा शराजी। नाज़रीन, GHQ में चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर के एजाज़ में तकरीब हुई है। फील्ड मार्शल को तीनों मुसल्लह फ़ौज के दस्तों की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इसके अलावा एजाज़ी दस्ते की जानिब से मेहमान ख़ुसूसी को सलामी भी पेश की गई है। तकरीब फील्ड मार्शल के चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुनक़्क़िद की गई है। इसके अलावा चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने मुसल्लह फ़ौज के अफसरान से ख़िताब भी किया है। उनका ख़िताब बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। ये उन्होंने आज कह लीजिए कि वार्न कर दिया भारत को एक मरतबा फिर से, या दो टोक अल्फाज में पहले भी कहा जा रहा था, आज फिर उसी को रिपीट किया है। उनके मुताबिक मुल्की खुद मुख्तारी हमारे अज़्म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और पाकिस्तान या ख़ारिज तालिबान रजीम के पास किसी एक को इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि अब पाकिस्तान का जो इस वक्त स्टांस है बहुत क्लियर है। दो ऑप्शंस हैं, या तो वो पाकिस्तान या ख़ारिज, इनमें से किसी एक को जो है तालिबान गवर्नमेंट जो अफ़गानिस्तान की है वो किसी एक को सिलेक्ट कर ले। ये आज क्लियरली दो टोक जो है वो कैटेगोरिकली बता दिया गया है हमारे फील्ड मार्शल साहब की जानिब से। इसके अलावा नाजरीन, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हैं तलाल चौधरी, उन्होंने कहा है कि जनाब PTI को वाज़ेह मैसेज देते हुए उन्होंने कहा है कि इदारों के सरबराहों के नाम लेकर सियासत काबिल बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान और इदारों के ख़िलाफ़ बोलने वाली ज़बान खींच ली जाएगी। आप जैसा अमल करेंगे कानून वैसा ही जवाब देगा। क्या कानून जवाब देगा या कोई इंतज़ामी मामलात होंगे जो जवाब की तरफ जाएंगे? इस पे भी डिबेट करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या होने क्या जा रहा है। क्योंकि 3 रोज़ पहले की गई DGI SPL की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में बहस का नाज़िल मौजू बनी हुई है। परसों रात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा समेत दीगर रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात की कि काफ़ी हद तक उन्होंने मोहतात रवैया भी जो है वो इख्तियार किया और अदम टकराव की उन्होंने बात की कि टेबल टॉक होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन कल पेशावर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने जो ख़िताब किया है वो बड़ा ठीक ठाक किस्म का ख़िताब था। बड़े सख्त अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए गए, जिसमें DGI SPL की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सख्त तनकीद भी की गई है। माफ़ी तक के मुतालबात किए गए हैं। उसमें डी चौक जाने का इशारा भी दिया गया है। बानी PTI इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क करार देने का जो उनका बयान है उसको मुस्तरद करते हुए मुज़म्मती करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। बहरहाल जिस सब पे बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कि क्या मुल्क में होने क्या जा रहा है। सबसे पहले आ जाते हैं फील्ड मार्शल ने जो आज ख़िताब की है उस पर। आपको बताऊं कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मियां सैफुर रहमान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने के लिए। रफ़ील खान नियाज़ी साहब है, सीनियर एनालिस्ट हैं, स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। और इनके अलावा हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट माजिद अली भट्ट साहब है, PMLN के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया माजिद साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले नियाज़ी साहब से जानते हैं। नियाज़ी साहब, आप उधर के लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी पल्स को भी जानते हैं। KP क्या चाह रहा है, KP की आवाम क्या चाहती है? देखें जी, KP के अवाम जो पाकिस्तान के साथ खड़ी है वो चाहती है कि एक जो मैंडेट उनको दिया गया है उनको उसके मुताबिक गवर्न करने देना चाहिए। और जो मसाइल है वहाँ पे वो कहते हैं हमें भी ऑन बोर्ड ले लें, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ अगर कोई आप एक्शन लेना चाहते हैं या वहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है तो मेरा ख्याल ये बेहतर होगा कि आप वहाँ की मकामी जो है पॉलिटिकल फोर्सेस को वो उसको भी ऑन बोर्ड ले लें। वो बस अपने हकूक की बात कर रही है और मेरा ख्याल ये हर शहरी का हक है। लेकिन इसको अगर हम इस एंगल में देखें, जैसे अभी दहशतगर्दी की बात की जा रही है, वफाक ने दो टोक वहाँ पे कह दिया, आज फील्ड मार्शल साहब ने भी कह दिया है कि भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। अब जिस तरह से भारत बैक कर रहा है अफ़गानिस्तान की, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, ना ही उसमें कोई उभाम है। इस सारे सूरत हाल को कैसे रीड करते हैं? देखिए, माजी में भी हिंदुस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो है ना वो उसका बैकअप था। वो लोगों को फंडिंग भी कर रहा था और वो तालिबान को जो वो तैयार करके वो दहशतगर्दी पाकिस्तान भेज रहा था, इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी वो उसने अपनी उस लेगेसी को उसने कंटिन्यू किया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जो आज का जो
स्टेटमेंट थी जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की, उन्होंने बिलाशुबा दुरुस्त फरमाया कि हिंदुस्तान को अफगानिस्तान को दोनों में से एक चीज़ का इंतखाब करना होगा, या वो दहशत गर्दों के साथ खड़े होंगे या हमारे साथ खड़े होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हम देखें जहाँ तक KPK की हुकूमत का अवाम का तल है कि कल आपने वहाँ PTA के जज में लोगों देखो, उन्होंने कहा जी 80,000 लोग जो सिविलियन और हमारे जो मिलिट्री फोर्सेस के लोग जो जिन्होंने अपनी जान निछावर की हैं, बिलाशुबा एक बहुत भारी हमने कीमत चुकाई है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे दहशतगर्दी हो, बल्कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना चाहिए और इसके लिए हम तैयार हैं। दुरुस्त हो गया। मैं मियाँ साहब से जान लेती हूँ। मियाँ साहब, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने मुसल्लह अफवाज के जो अफसरान से खिताब किया है, उन्होंने दो टोक कहा है कि मुल्क खुद मुख्तारी हमारे अज़्म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, पाकिस्तान या खारिज। क्या लगता है, क्या डिसीजन लिया जाएगा दूसरी तरफ से? ये तो पूरी कौम की आवाज है ना। आप ये कतई नजर इसके कि वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कह रहे हैं, पाकिस्तान का मैसेज उनका देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का हर फर्द बशमूल नून, बशमूल पीपल्स पार्टी, बशमूल PTI, ये जो हम तफरीक कर लेते हैं जी, वो KPK वाले ये सोच रहे हैं ये वो, लेकिन पॉलिटिकल ऑप्टिक्स में और पॉलिटिकल जो नाराबाजी या आपस में मुखालफतें मुखासमतें होती हैं, कोई जायज़ या नाजायज़ दोनों ही, उनमें कोई ना कोई बात कर दी जाती है जिसमें इंसान बाज़ औक़ात टोटल कंट्रोल में नहीं होता अपनी गुफ्तगू में। इसलिए उसको हम ये नहीं कह सकते कि जी ये जो मौजू है ना कि पाकिस्तान की सलामती का, इसमें तो सारी पाकिस्तानी कौम और अफवाज मिल के एक पेज पे हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। जैसे अभी मेरे भाई बता रहे थे कि वहाँ गया कहा गया जी कि 80,000 से ज़्यादा हमारी शहादतें हुई हैं मासूम मुसलमान निहत्ते लोगों की, तालिबान और उस तरह के दीगर वहाँ पे जो 24 और ग्रुप हैं उनके हाथों। और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस देखें, किसी भी मुसल्लह अफवाज का सरबराह जो होता है, चाहे वो किसी मुल्क का हो, वो बाकायदा उसके 2-3 मिशन होते हैं। तो मोटिवेट रखना, गैल्वनाइज करना फोर्सेस को आपने नीचे, और दूसरा है ऑर्गेनाइज भी करना, पूरा स्ट्रेटजी बनाना अपनी टीम के हमरा, अपनी बाकी सारी टीम्स के हमरा, और साथ साथ दुश्मन को आंखों में आंखें डाल के मैसेज देना कि भाई तगड़ा नहीं, फिर असी तैयार खड़े हैं। ये ज़रूरी होता है, क्योंकि इस दौर में या दुनिया में जब माजी की भी जंगों में चले जाएं तो आपने दुश्मन को ये भी कहना है कि हमें कमज़ोर ना समझा। और हम वाकई साबित हो गया कि मई का अभी बहुत पुराना वाक़या तो है नहीं, मई में तो अल्लाह ताला के फजल करम से हमने साबित किया कि हम एक जिंदा कौम है, जरूरतमंद कौम है। और क्या आपको पाकिस्तान में कोई फर्द इसमें इख्तलाफ राय पाया गया किसी में? भले वो PTI का हो, भले वो नून का हो, भले वो पूरी कौम यक ज़बान थी। तो ये मेरा कहने का मकसद है, और ये इसमें काबिलियत है इस कौम में, ये सलाहियत है। जल्जला हो, कोई और आफत आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, बिल्कुल ऐसे तो हम इकट्ठे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ खामियां भी हैं हमें, ये नहीं मैं कहता, खामियों को देखना चाहिए। और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल का ये कहना आगे भी, भारत अगर अफगानिस्तान एक बात को चुन ले कि या तो वो खवारिज को एक्सेप्ट कर ले या पाकिस्तान को, इसमें भी आप गौर करें ना कि पाकिस्तान ने कितनी मोहब्बत की गुज़िश्ता 4-5 दिहाइयों से। हम खुद गवाह हैं, मेरा भाई भी गवाह है, हम वहाँ जाते रहे हैं, किस तरह हम उनसे खलूस के साथ मिलते थे, उनके साथ तामुन करते थे। हमारे मेहमान इधर आते थे, वो लोग हमारे लोग उधर जाते थे, और भाईचारा था इस तरह का कि जिसका हिसाब ही कोई नहीं। अब इसमें कौन सी थर्ड पार्टीज, फोर्थ पार्टीज भारत के कहने पे आई हैं, और क्या वहाँ पे इसराइल का जो प्रेजेंस है, इसराइल का वेपन भी वहाँ यूज़ हो रहा है, और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें हो रही हैं। ये तो हमारे लिए लम्हा फिक्री है, बिल्कुल ठीक और उनके लिए भी है। मेरा ख्याल है कि अगर वो अपने आप को इतने रास्त को मुसलमान और रासिखुल अकीदा समझते हैं, तो वो किसकी कॉज पे वो चल रहे हैं, ये तो गौर करें। वो ये तो हम उन्हें सवाल करते हैं कि जनाब हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं कि आप हमारे छोटे मुसलमान भाई हैं, तो आप मोहब्बत करते हैं हिंदुओं से। मैं जरा शॉर्टली जान लूं माजिद से भी, फिर दूसरे टॉपिक पे आते हैं। माजिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान या खारिज, तालिबान रजीम के पास किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास अगर वो क्या क्या ऑप्शंस हैं, अगर वो खुदा न खासा कुछ ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं कि पाकिस्तान को स्टैंड लेना पड़ सकता है? देखें, पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है, और जो सॉवरेनिटी है वो डिमांड करती है कि अपनी सरहदों की हिफाजत अपने बलबूते पर की जाए।
हम अफगानिस्तान के साथ बरादराना इस्लामी ममालिक की गर्दान तो पिछले कई दहाइयों से नाप रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली मोरालिटी प्रवेल नहीं करती, इंटरनेशनली अपने मफादात प्रवेल करते हैं। सर पहली बात मैं बड़ी माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी, ये जो अफगानिस्तान के साथ हमारे इस्लामिक बरादराना हम एक राग लापते हैं ना, अब इसको प्लीज इस स्ट्रेटेजी को रिविजिट कर लें, इसको तब्दील कर लें। वो हमारे इस्लामिक मुल्क तो जरूर कह सकते हैं, लेकिन बरादराना ताल्लुकात नहीं है उनके वो साथ, तो यही कर रहे हैं। वो जो कर रहे हैं ना जी। नहीं, मैंने यही कहा कि ये जो काफी अरसे से हम ये गर्दान नाप रहे थे ना बरादराना तलकात और इस्लामी, तो ये हर ममालिक इंटरनेशनली मोरालिटी नहीं चलती। मैं यही इसी पॉइंट पे आपको ला रहा हूँ कि मोरालिटी नहीं चलती, वहां पर अपने मफादात देखे जाते हैं। जब तक उनके मफादात थे पाकिस्तान के साथ, अब अगर उन्होंने शिफ्ट चेंज की है, इंडिया के साथ इसराइल के साथ उनके बरादराना या मरासम बनने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान भी अपने तौर पर इंडिपेंडेंट है और अपनी जो सॉवरेनिटी है उसको कायम दायम रखने के लिए, अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए भरपूर तरीके से अपना सारा दफा करना जानता है और कर भी रहा है। और ये जो अफगानिस्तान जो इंडिया की हिमा पर, हारजियों की हिमा पर हारजियों को वहां पे बसा कर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो इनकी जो तरीक है ना, जो इनको वहम है कि ये इंटरनेशनल फोर्सेस का कब्रिस्तान है, तो ये कोई कब्रिस्तान नहीं है। आपको जब भी बड़ी है मारी बड़ी है, अगर आपको किसी ने रेस्क्यू किया है तो पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान के बगैर आपकी कोई वैल्यू नहीं है टके की पूरी दुनिया में भी, और ये बात इनको भी पता है। लेकिन चूंकि ये वारलॉर्ड है, ये पैसे के साथ जंग लड़ते हैं, ये पैसे के साथ करते हैं। इस वक्त उन्हें पैसा आ रहा है, वो पैसा जैसे ही खत्म होगा और होगा भी, और इंशाल्लाह उनकी भी नाकाबंदी हो जाएगी। लैंड लॉक कंट्री है अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बगैर तो ये सांस भी नहीं ले सकते। पाकिस्तान के बगैर तो इनकी दवाइयां और इनकी सब्जियां और इनकी रोजमर्रा की जरूरियात भी नहीं पूरी हो सकती। ये कैसे पाकिस्तान को चैलेंज कर सकते हैं? और पाकिस्तान में इतनी सलीयत है, और आज के जो दफाई, आज का जो चीफ डिफेंस फोर्सेस का जो गार्ड ऑफ ऑनर भी मिला है जनरल आसिम मुनीर साहब को, उन्होंने भी इस लिहाज से बड़ा चीजें वाज़ेह की हैं कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया सर, आपको पॉइंट आ गया। बिल्कुल पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पे आपको पॉइंट आ गया सर, आपको पॉइंट आ गया सर। मुझे ये बताइएगा भाई साहब, इससे पहले कि मैं दोबारा नियाजी साहब की तरफ जाऊं, आप इस सवाल के जल्दी से जवाब दे दें ताकि दूसरे दोनों अपने जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनका पॉइंट जान सकूं। ये जो पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पे अमल दरामद मुअत्तल, ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल तो ख़त्म कर दी है, ये जो आप कह रहे हैं कि कमर्शियल गाड़ियों के चालान नहीं होंगे, थानों में गाड़ियां बंद नहीं होंगी, ऑर्डिनेंस मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए वरना हड़ताल जारी रहेगी, ये दूसरी जानिब से कहा गया है। सिचुएशन को आगे जाके आपको लगता है कि बैलेंस रहेगी या आपके मतलब फिर से एक टफ टाइम मिल सकता है आप लोगों को? नहीं, देखिए जो भी हुकूमत होती है, जब भी किसी लॉ की इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो कुछ ना कुछ हर्डल्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आती हैं जब कोई नया लॉ खास तौर पर बनता है और इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि लोगों को पुराने लॉज के मुताबिक आदत होती है चलने की। नया लॉ आता है तो वो उसको समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने समझदारी से काम लेते हुए इन ट्रांसपोर्टर्स हजरात को इंगेज किया और उन्हें समझाया। थोड़ा टाइम हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लिया है दोनों पार्टीज ने। दोनों पार्टीज एक दूसरे को मौकफ को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगी इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान। और मैं समझता हूं कि कोई भी जो लॉ है ना वो मुअत्तल नहीं होगा। ये अगर उन्हें टाइम दिया गया तो उन्हें समझने के लिए, देखें जो कमर्शियल और बड़ी ट्रांसपोर्ट्स हैं उनकी वजह से बेशुमार हादसा होते हैं। फिलहाल तो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस तो मंसूख कर दिए हैं आप लोगों ने, फिलहाल तो आप लोग अंडर प्रेशर आ गए हैं। नियाजी साहब से जान लेते हैं। नियाजी साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ, बट साहब आपकी जानिब आती हूँ, आपका पॉइंट आ गया। गवर्नमेंट एक खास स्ट्रेटजी के तहत चलती है। बट साहब आपका पॉइंट आ गया, प्लीज मुझे मार्जिन दें, बाकी मेहमानों से उनका पॉइंट लेने की। बट साहब प्लीज मार्जिन दें। नेक्स्ट साहब आप अपना पॉइंट रखें जी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना था फिलहाल ट्रैफिक ऑर्डिनेंस को मनसूख कर रहे हैं, जुर्माने भी नहीं होंगे, मसाइल के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी क्या करेगी? फिलहाल ऑर्डिनेंस को तो मनसूख कर रहे हैं, कल को दोबारा से इसी तरह से हड़ताल करके प्रेशराइज करके अपनी बातें भी मनवाई जा सकती हैं।
देखें, मेरे ख्याल में ताजर जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के जो नुमाइंदगान थे उनके साथ जो मीटिंग हुई है, उनके जो रिजर्वेशन है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो ज़ेर गौर हैं, उनको डिस्कस किया गया, इसलिए रीविज़िट के लिए कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मोटर व्हीकल जो ऑर्डिनेंस उसको रीविज़िट करने के लिए भेज दिया गया। देखें, जहाँ तक कमर्शियल गाड़ियों का तल्लुक, एक हद तक उनकी बात दुरुस्त है, वो बेचारे जब वहाँ कराची से सामान लेके आते हैं, रास्ते में गाड़ी वो बंद कर देते हैं, 2-3 दिन उधर वो गाड़ी थाने में खड़ी रहती है। हमारे यहाँ जो प्रोसीजर ले डाउन है कि इतनी जल्दी गाड़ी स्पुर्दारी पे नहीं मिलती, उसमें जो सामान होता है, कुछ ऐसा सामान होता है जिसका स्पाइल होने का खदशा होता है, कुछ ऐसा सामान होता है वहाँ पे चोरी भी हो सकता है। माज़ी में ऐसी बहुत सारी मिसालें। एक बात तो ये दुरुस्त है कि अगर वो उन्होंने किसी मेजर कोई वायलेशन की है, किसी सिग्नल की है या रफ्तार की है, या मोटरवे पे जैसे आपने वे स्टेशन बनाए हुए हैं, वहाँ पे उसका जो वे करके उसको फिर ऑन रोड करते हैं मोटरवे पे, तो उसको पहले तो अवेयरनेस दें ना। एक मैं समझता हूँ एक वर्कशॉप होनी चाहिए नेशनल लेवल पे, NHA करे या मोटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो प्रोविंशियल है वो करे, वहाँ पे ड्राइवर हज़रात का जो है ना एक रिफ्रेशर कोर्स होना चाहिए। उनको बताया जाए कि आपने गाड़ी कैसे चलानी है, कि कहाँ कहाँ पे आपकी वायलेशन हो सकती है या आप वायलेशन करने मुर्तकिब हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ों के बाद अगर आप मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस को रीविजिट करना चाहते हैं और उसको दोबारा पेश करेंगे तो बेहतरी आएगी इसमें। ठीक है मियां साहब, आप भी इस पे मैं काफ़ी एग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि बाहर के ममालिक में अगर आप जाएं, हम भी विजिट करते रहते हैं अमेरिका या दीगर कंट्रीज़ में, तो वहाँ बाकायदा अगर ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले अच्छा खासा, जैसे अभी रिफ्रेशर कोर्स की या एक पूरा लेसन होते हैं, उन लेसन के बारे में जी कहाँ पे आप यू टर्न ले सकते हैं, कहाँ पे क्या रफ्तार करनी है, लाइट तेज़ नहीं करनी, क्रॉसिंग्स कैसे करनी है, अगर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग आती है कैसे रुकना है, तो वो एक तरह तरबियत का हिस्सा बन जाता है, जो आपकी एक तरह सेकंड नेचर बन जाती है। यानी किसी हद तक आप तरबियत याफ्ता एक ड्राइवर बन जाते हैं, तो फिर जाके लाइसेंसेज मिलते हैं। हमारे यहाँ चूंकि ये भी एक ट्रेंड रहा है कि सिफारशी लाइसेंसेज बड़ी तेज़ी से जारी होते रहे, और उसमें एक ड्राइवर जो है वो थोड़ा सा अनाड़ी भी है और थोड़ा सा वो वाइल्ड भी है। हमारे यहाँ ज़रा वाइल्डनेस का एक बड़ा तस्वर है कि हीरोइज्म का, कि इशारा काटूंगा। आज मैं खुद 2-3 मरतबा कई जगह बड़े बड़े ट्रकों ने आप न्यारी साहब हैरान हो गए कि मुझे एक सरकारी ट्रक ने आगे सरकारी ट्रक ये जो होता है कूड़ा करकट खड़ा करने वाला, सुथरा पंजाब का बड़ा ट्रक, वो ऐसी वन वे की वायलेशन कर रहा था कि मैंने उसे कहा भी यार गलत कर रहे हो, कि वो सबको खतरे में डाल रहा था। मैं ये नहीं कहता कि वो सरकारी कर रहे हैं, गैर सरकारी तो उससे भी शायद ज्यादा कर रहे हैं। और ये इतना ज्यादा ट्रेंड हमारे यहाँ हो गया। लेकिन ये बात सही है कि लोगों को बाकायदा एक तो लाइसेंसिंग स्ट्रिक्ट हो, एक बाकायदा ये तरबियत का अदारा और उनको अवेयरनेस का कैंपेन चलाई जाए खूब भरपूर तरीके से, साथ वार्निंग्स भी दी जाए। जैसे भी एक मोहतरमा ने शायद एक दफ़ा कहा भी था, ये मरियम नवाज साहबा ने, कि हम वार्निंग चलान करेंगे, तो हम वार्निंग्स करें, बेशक अक्रॉस दी प्रोविंस करें, क्योंकि जो लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालने सिर्फ हीरोइज्म की चक्कर में, मैं आपको बताया था कि मैं खुद एक अपने बड़े जो अखबार का हमारा दफ्तर है वहाँ सारा वन वे बड़ा वायलेशन है। आप बच्चों की बात करती हैं, मैंने 50-60 साल के बंदे सफेद दाढ़ी वाले वायलेशन करते देखे, मेरी रिब्स टूटते टूटते बची, और हमारा एक जर्नलिस्ट उसी हीरोइज्म का शिकार हो गया। वो वन वे का जो एडवेंचर हो रहा था ना, और इतना ज्यादा होता कि मैं बता नहीं सकता। अब लाहौर का वाल्डन रोड चले जाएं, शायद यूरोप में ऐसा रोड नहीं होगा, जितनी मैसिव वायलेशन इस वक्त आज भी हो रही थी, कल भी हुई थी, पर तो ये हथकड़ियों के बाद की भी बात है। ये बहुत अफसोसनाक है, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सख्ती नहीं है, अवेयरनेस जो है ना, अगर उसके बाद सख्ती की जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो ये एक अच्छा फॉर्मूला रहेगा। लेकिन अब यह है कि इसको फास्ट ट्रैक पे लगाया जाए। अब दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई, हमने बाहर के ममालिक में देखे, कल्चर बन गया, लोग बाकायदा कोई करते नहीं वायलेशन, कोई सिर्फ जुर्माने के खौफ से नहीं होता। मैं 50 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, 50 से भी ज्यादा, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, स्कूल डेज से चला रहा हूँ, यानी स्कूल के बाद जब हम गए हैं कॉलेज में तब से चला रहा हूँ। तो हमने कभी मैंने वायलेशन नहीं की। मेरे जरूरी नहीं कि सिर्फ मुझे हथकड़ी का खौफ है, मैं समझता हूँ कि लॉ वायलेशन पूरे मुआशरे के लिए अच्छी है। ये कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, ना सिर्फ सख्ती नहीं। कल्चर डेवलप कैसे किया जाएगा मियां सर? ये अवेयरनेस, ये रिफ्रेशर कोर्सेज, ये जो सिविल सोसाइटी के अफसरान गवर्नमेंट लेवल पे लॉन्च किए जाएंगे ना। हाँ जी, गवर्नमेंट शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। गवर्नमेंट के पास तो पैराफर्नेलिया बड़ा होता है ना, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन हमारे जो सोसाइटी के लीडर्स हैं, ओपिनियन लीडर्स, उनको भी ये चाहिए कि जी जिस तरह का ये मैसिव वायलेशंस हो रही हैं,
ये बहुत नुकसानदेह है। और देखिए जरूरी नहीं है कि आप हर बंदे को मार रही हो, लेकिन आप हर वक्त खौफजदा होकर गाड़ी चलाएंगे कि जी अभी कोई आया बंदा आके मेरे ऊपर ही आके लग जाएगा, खुद भी हिट हो जाएगा और खुद भी मर जाएगा, मुझे भी मार देगा। तो वो एक हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड पाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल इसलिए शायद गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि सख्ती करे, तो उन्होंने हथकड़ियां लगानी शुरू कर दी। तो सिविल पेनल्टीज का मैंने आपको पहले भी कहा था, तो शायद मेरे भाई माजिद साहब इसको ज्यादा बयान कर सकते हैं अच्छे तरीके से, कि सिविल पेनल्टीज जैसे जुर्माने होते हैं वो बहुत अच्छा पेनल्टीज है, उसमें भी बहुत बड़ी डिटरेंस है कि लोग समझ देंगे जी अब मुझे ये 5,000 देना पड़ेगा, मैं किसी की जान को खतरे में डाल रहा हूँ तो मैं बाजी आ जाऊं। हेलमेट पहनने में किसका फायदा है? हेलमेट तो पहनने में उसका फायदा जिसने हेलमेट पहनना है, ना तो मरियम नवाज का फायदा ना इमरान खान का फायदा। तो हेलमेट पहनने वाला बंदा हेलमेट क्यों नहीं पहन रहा? भी ये सिर्फ गुर्बत का इशू तो नहीं है, ये कुछ थोड़ा लावालीपन भी है, थोड़ी सी तसाहिल भी है, थोड़ा सा एक कानून की जो ना कानून शिकनी का भी एक रुझान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो एडवेंचर बहुत हो चुका है हमारे, एडवेंचर हमारी कौम में बहुत ज्यादा है जो लेके बैठ जाता है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ डोमेस्टिक पे डिस्कस करेंगे कि तहरीक इंसाफ में होने क्या जा रहा है, केपी में क्या वाकई गवर्नर राज लग रहा है, और कि जो माइनस की बात गूंज रही है वाकई माइनस इमरान खान एक्सेप्ट किया जाएगा इस ब्रेक के बाद।